रात का समय था। उज्जैनी का राजमहल दीपों से जगमगा रहा था। लेकिन उसी रात राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में एक स्त्री प्रकट हुई। उसके लंबे केश हवा में लहरा रहे थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोली, विक्रमादित्य, तुम न्यायप्रिय हो, लेकिन एक गलती से तुम्हारा पूरा राज खतरे में है। कल प्रातः दक्षिण दिशा के जंगल में आना, अन्यथा उज्जैनी राख हो जाएगी। राजा चौंक कर जाग उठे। वो सपना इतना जीवंत था कि उन्हें लगा मानो कोई सचमुच उन्हें बुला रहा हो। सुबह होते ही राजा घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। जंगल सुनसान था, लेकिन अचानक ठंडी हवा चली और उनके सामने वही स्त्री खड़ी थी। अब वो योगिनी के रूप में दिख रही थी। योगिनी बोली, राजा, कल तुम्हारे सैनिकों ने एक गरीब साध्वी की कुटिया तोड़ दी थी। वो साध्वी मेरी शिष्या थी। तुम्हें दंड भुगतना होगा। माता, ये मेरे आदेश से नहीं हुआ। सैनिकों की भूल थी। मैं स्वयं साध्वी के लिए नई कुटिया बनवाऊंगा, पर कृपा कर प्रजा को कष्ट मत दीजिए। योगिनी की आंखें जलने लगी। वो बोली, शब्दों से नहीं, कर्मों से विश्वास चाहिए। मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछूंगी। यदि उत्तर न दे पाए तो उज्जैनी नष्ट हो जाएगी। राजा गंभीर हुए। प्रश्न पूछो। पहला प्रश्न, क्या बड़ी है, सूर्य या सत्य? सूर्य हर दिन अस्त होता है, लेकिन सत्य कभी अस्त नहीं होता। अतः सत्य बड़ा है। दूसरा प्रश्न, क्या भारी है, पर्वत या पाप? पर्वत को हाथ ही उठा सकता है, लेकिन पाप का बोझ आत्मा सह नहीं पाती। अतः पाप भारी है। तीसरा प्रश्न, क्या तेज है, वज्र या विवेक? वज्र शत्रु को काट सकता है, पर विवेक मित्र और शत्रु दोनों के हृदय को जीत सकता है। अतः विवेक का तेज सबसे बड़ा है। योगिनी मुस्कुराई। उसका चेहरा शांत हो गया। वो बोली, राजा विक्रमादित्य, तुमने अपनी बुद्धि और करुणा से मुझे जीत लिया। मेरा श्राप अब आशीर्वाद में बदल गया। तुम्हारा राज्य अनंत काल तक सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर वो धुएं में विलीन हो गई।